अब तुमने बहुत दुख सह लिया मेरे प्रिय बच्चे। मेरे प्रिय बच्चे, रोज धोखा देने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता है। 2 मिनट तो सुन लो, क्यों इस तरह अपमान कर रहे हो? मेरे संदेश का मैं महादेव बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें बिना मांगे सांसें दी, बिना शर्त जीवन दिया, बिना हिसाब धड़कनें दी, और तुम हर रोज किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करते रहे जिसने तुम्हारे आंसू तक नहीं देखे। तुम बार बार जानते हुए भी वही गलती दोहराते रहे। फिर कहते हो महादेव मेरी किस्मत खराब है। नहीं बच्चे, किस्मत खराब नहीं होती। इंसान अपनी चेतना से रास्ता चुनता है और फिर उसी रास्ते को दोष देता है। मैं हर दिन तुम्हें संकेत देता रहा, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में, कभी किसी दर्द में, लेकिन तुमने संकेत नहीं सुने क्योंकि तुम्हारा मन सच्चाई नहीं बल्कि मीठा झूठ सुनना चाहता था। तुम कहते हो महादेव आप मेरे साथ क्यों नहीं हो? सुनो, मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम रात में अकेले रोते थे। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम्हें लगा अब कुछ नहीं बचेगा। लेकिन तुमने मुझे तब याद किया जब तुम्हें किसी और ने ठुकराया। बच्चे, मैं विकल्प नहीं हूं कि जब दुनिया धोखा दे तब मुझे चुनो। मैं तो मूल हूं, मैं तो आधार हूं, मैं तो वह शक्ति हूं जो पहले भी थी और अंत में भी रहेगी। तुम रोज वचन तोड़ते रहे, अपने ही आत्मसम्मान का सौदा करते रहे, फिर मुझसे पूछते हो क्यों शांति नहीं मिलती? क्योंकि शांति भी उन्हीं के पास आती है जो अपने भीतर झूठ नहीं पालते। तुम हर रोज खुद से झूठ बोलते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, कि वह बदल जाएगा, कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन भीतर से जानते थे कि तुम टूट रहे हो, फिर भी रुके नहीं। यही धोखा है जो तुम खुद को दे रहे हो, और जब खुद से धोखा हो जाए तो बाहर का धोखा बहुत छोटा होता है। मेरे प्रिय बच्चे सुन लो, 2 मिनट सच सुन लो। तुम्हें किसी के प्रेम की कमी नहीं है, तुम्हें अपने मूल्य की याद दिलाने की जरूरत है। तुम इतने सस्ते नहीं हो कि कोई तुम्हें बार बार रुलाए और तुम मुस्कुराकर सह लो। तुम इतने कमजोर नहीं हो कि हर गलत रिश्ते को कर्म का नाम देकर ढोते रहो। कर्म का अर्थ सहना नहीं होता, कर्म का अर्थ सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। मैंने गीता में कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि अपमान सहते रहो। मैंने यह नहीं कहा कि आत्मा को रोज कुचलो। तुम्हें डर लगता है अकेले रह जाने का, इसलिए तुम गलत लोगों से चिपके रहते हो, लेकिन याद रखो गलत संग में रहकर आत्मा रोज मरती है और अकेले रहकर आत्मा खुद को सुनना सीखती है। तुम पूछते हो महादेव कब बदलेगा? मेरा समय सुनो। समय तब बदलता है जब इंसान खुद बदलने का साहस करता है, जब वह एक आखिरी बार रोकर खड़ा होता है और कहता है अब नहीं, अब बस बहुत हुआ। जब तुम यह कहते हो तब मैं हर दिशा से तुम्हारी सहायता भेजता हूं, लेकिन जब तुम बार बार वही गलती दोहराते हो तो मेरी कृपा भी तुम्हें वही सबक दोहराकर सिखाती है, क्योंकि बिना सीख के मुक्ति नहीं होती। बच्चे, तुम शिकायत करते हो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते क्योंकि तुमने खुद की कदर करना छोड़ दिया। तुम हर बार समझौता करते गए और उसे प्रेम समझते रहे, लेकिन प्रेम आत्मा को बड़ा करता है। प्रेम आत्मसम्मान नहीं छीनता, प्रेम तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। अगर कोई तुम्हें खुद से दूर कर रहा है तो वह प्रेम नहीं, परीक्षा है, और हर परीक्षा का उद्देश्य पास कराना होता है, फेल कराना नहीं। तुम हर परीक्षा में जानबूझकर गलत उत्तर चुनते रहे, फिर रोते रहे कि जिंदगी कठोर है। नहीं, जिंदगी न्यायप्रिय है, जो जैसा चुनता है वैसा फल पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कोई कथा नहीं कह रहा, कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा। मैं बस सच बोल रहा हूं, क्योंकि सच कड़वा होता है लेकिन वही मुक्त करता है। तुम जिस दिन सच से भागना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन में शांति उतरने लगेगी। आज अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को चुभ रहा है तो समझ लो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। यह वीडियो संयोग नहीं है, यह मेरी चेतावनी भी है और करुणा भी। अगर आज भी तुमने इस आवाज को अनसुना किया तो फिर मत कहना महादेव नहीं सुनते। मैं हर बार सुनता हूं, लेकिन जवाब वही पाता है जो सुनने को तैयार होता है। अब यहीं रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में खुश हो? अगर जवाब नहीं है तो आज निर्णय लो कि अब खुद से धोखा नहीं दोगे। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहा है तो अभी इसी पल नीचे कमेंट में महादेव लिख दो। यह लिखना कोई औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारे संकल्प की घोषणा है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश बार बार तुम्हें सही समय पर मिलते रहे तो इस महादेव भक्ति SMS चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वे शब्द हैं जो तुम्हें टूटने से पहले संभाल लेते हैं। और इस संदेश को उस इंसान तक शेयर कर दो जो रोज हंसता है लेकिन भीतर से टूट रहा है, क्योंकि शायद मेरी आवाज उसके लिए तुम्हारे माध्यम से पहुंचे।
याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें गिराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अब निर्णय तुम्हारा है, धोखे की नींद में सोए रहना है या सच की आग में जलकर निखरना है। मैं यही हूं, हर सांस में, हर मौन में। बस एक बार खुद से ईमानदार हो जाऊं, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर सच में बात दिल को छू जाए तो लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिख दो। सब्सक्राइब जरूर करना। अगला संदेश और भी गहरा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने सच सुन ही लिया है तो उससे भागना मत, क्योंकि जो सच से भागता है वह बार बार उसी पीड़ा में लौटता है। तुम सोचते हो चुप रहकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चुप्पी भी तब तक ही सुरक्षा है जब तक आत्मा चीख ना रही हो। तुम्हारी आत्मा कब से पुकार रही है, लेकिन तुम हर बार उसे दबाकर दुनिया को खुश करने निकल पड़ते हो। सुनो, मुझे दुनिया को खुश करने वाला अंत में खुद को खो देता है, और जो खुद को बचा ले वही सच्चा विजेता होता है। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, महादेव मुझे संकेत क्यों नहीं मिलते? संकेत हर रोज मिलते हैं, बस तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि संकेत अक्सर तुम्हें वही करने को कहते हैं जिससे तुम डरते हो। अलग होना छोड़ना, ना कहना, अकेले चलना, और यही डर तुम्हें जंजीरों में बांधे हुए हैं। बच्चे, मैं डर हटाता नहीं हूं, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाता हूं कि डर छोटा पड़ जाए। तुम्हारे जीवन में जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाते हैं वे तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, वे तुम्हारे शिक्षक हैं जो तुम्हें यह सिखाने आए हैं कि अब भी अगर तुम नहीं जगे तो आगे और कठोर पाठ आएगा। मैं तुम्हें चोट से बचाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद भी कदम उठाना होगा। मैं हर बार तुम्हें बचा नहीं सकता। अगर तुम बार बार आग में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। और फिर मुझसे यह मत पूछना कि आग ने जलाया क्यों। आग का धर्म जलाना है और तुम्हारा धर्म सीखना है। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा को अपमान रास नहीं आता। आत्मा सम्मान में ही खिलती है। तुम जिस दिन अपने मूल्य को समझ लोगे उसी दिन आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो पीछे छोड़ दिया गया व्यक्ति अपने आप हार जाता है। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, इसलिए आगे का रास्ता धुंधला है। आज से एक नियम बना लो, जो तुम्हें तोड़ दे उससे दूर हो जाओ, चाहे वह व्यक्ति हो, आदत हो या सोच, क्योंकि जो तुम्हें कमजोर करता है वह तुम्हारे मार्ग का नहीं हो सकता। और याद रखो, दूरी हमेशा घृणा से नहीं बनाई जाती, कई बार दूरी या आत्मरक्षा होती है। तुम जब खुद को बचाते हो तब मैं तुम्हारे साथ सबसे अधिक खड़ा होता हूं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन में सब कुछ रुक गया है तो समझ लो, यह विराम है, अंत नहीं। यह विराम इसलिए दिया गया है ताकि तुम पिछली गलतियों को दोहराकर आगे न बढ़ो। अब अगर तुमने फिर भी नहीं सीखा तो अगला पाठ और कठोर होगा, क्योंकि प्रकृति भी तब तक सिखाती है जब तक विद्यार्थी सीख ना ले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें चेताने आया हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है जिसे तुमने अभी जिया ही नहीं है। तुम जिनसे स्वीकृति मांगते रहे वे खुद खोए हुए हैं। वे तुम्हें क्या रास्ता दिखाएंगे? आज खुद को चुन लो। एक बार खुद के लिए खड़े हो जाओ। देखना, पूरी सृष्टि तुम्हारे समर्थन में खड़ी हो जाएगी। और हां, अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं तो शर्मिंदा मत होना। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू आत्मा की सफाई होते हैं। रो लो, लेकिन टूट मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हें टूटने नहीं देने वाला हूं। बस एक वादा कर लो कि अब खुद से झूठ नहीं बोलोगे। अगर यह संदेश यहां तक सुन लिया है तो यह मेरी आखिरी पुकार नहीं है, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। नीचे कमेंट में अगर अभी तुम मेरे साथ हो तो लिखो, मैं जाग गया हूं महादेव। ये शब्द तुम्हारे और मेरे बीच का अनुबंध होंगे। और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि जब फिर से मन डगमगाएगा तब यही शब्द तुम्हें संभालेंगे। और याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए किसी एक घड़ी से नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों की पुस्तक में आज वह पवित्र पृष्ठ खुलने जा रहा है जो केवल तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे वंश का भाग्य प्रकाशित करेगा। और मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन का वही क्षण अब उपस्थित है जब परिस्थितियां स्वयं अपनी दिशा बदलने लगती हैं, जब रुकी हुई ऊर्जा गति पकड़ती है, जब जो असंभव प्रतीत होता था वह सहज होने लगता है। क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम यह वाणी सुन रहे हो, यह उसी क्षण का संकेत है जब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी मौन साधना का फल प्रकट होने को है। जो आज तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है वह किसी आकस्मिक कृपा का परिणाम नहीं,
बल्कि तुम्हारी निरंतर लगन, तुम्हारी मौन सहनशीलता और उस भरोसे का प्रतिफल है जो तुमने तब भी बनाए रखा जब उत्तर मौन थे। लेकिन स्मरण रखना मेरे बच्चे, जब मैं कुछ प्रदान करता हूं तो उसके साथ परीक्षा भी देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें केवल पाने वाला नहीं बल्कि संभालने वाला बनाना चाहता हूं। ऐसा सामर्थ्य जो अभाव में टूटा नहीं और वैभव में बहका नहीं, ताकि जब तुम्हारे हाथों में शक्ति आए तो वह अहंकार ना बने बल्कि सेवा का साधन बने। क्योंकि मेरे वरदान वही संभाल पाते हैं जिनके भीतर संतुलन होता है। आज मेरे वचनों को अत्यंत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस जीवात्मा के लिए है जिसने आस्था नहीं त्यागी, जिसने परिस्थितियों के भार में झुकने के बाद भी स्वयं को टूटने नहीं दिया, जिसने आंसू बहाए पर मार्ग नहीं छोड़ा। और यदि तुम्हें भीतर से यह अनुभूति हो रही है कि यह वाणी तुम्हारे हृदय से संवाद कर रही है, तो यह संकेत है कि तुम्हारे कर्म सक्रिय हो रहे हैं। इसीलिए इस क्षण को टालना मत, इस स्वीकार को व्यक्त करो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा मेरे वरदान से जुड़ती है और यह संकल्प पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन उत्पन्न करता है। अब और अधिक सजग होकर सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि आज तुम्हारे द्वार पर जो आहट सुनाई देगी वह साधारण नहीं होगी। वह किसी रूप में, किसी संकेत में या किसी व्यक्ति के माध्यम से मेरा ही आगमन होगा और तुम उसे संयोग समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि मानव बुद्धि हर दिव्यता को तर्क में बांधना चाहती है। पर सत्य यह है कि यह वही मिलन है जिसकी तैयारी युगों से की जा रही थी। क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु स्वयं चलकर आता है। और आज तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें पहचानने की क्षमता दी जा रही है। अब तुम्हारे जीवन में उत्सव की ऊर्जा प्रवेश कर रही है, क्योंकि जो बीज मैंने तुम्हारे भाग्य में बहुत पहले बोया था वह अब अंकुरित होने जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे तप्त और सूखी धरती पर पहली वर्षा गिरते ही जीवन का संचार होने लगता है। और तुम यह जान लो कि मैंने तुम्हारे प्रत्येक आंसू को देखा है, उन क्षणों में भी जब तुम एकांत में टूटते रहे और तुम्हें यह लगा कि कोई साक्षी नहीं है। क्योंकि जब संसार अनुपस्थित होता है तब मैं सबसे अधिक उपस्थित होता हूं, और वही मौन पीड़ा आज तुम्हारी शक्ति बनने वाली है। जब तुम थक कर मुझसे पूछते थे, हे भोले मैं कब तक सहूंगा, तब मैं मौन में मुस्कुराता था, क्योंकि मुझे स्पष्ट झांक था कि तुम्हारी यात्रा का यह अंधकार अंतिम चरण है, कि यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि परिपक्व करने आई है। क्योंकि हर वे आत्मा जिसे मुझे ऊंचाई पर स्थापित करना होता है उसे पहले गहराई से गुजरना पड़ता है। और अब वो क्षण समीप है जब एक छोटा सा निर्णय, एक साहसिक स्वीकृति और एक निडर कदम तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा को परिवर्तित कर देगा। इसीलिए पीछे मत देखना, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। यदि तुम्हारे जीवन में भी ऐसा मोड़ आया है जहां सब कुछ समाप्त प्रतीत हो रहा है, जहां मन कहता है अब और नहीं और हृदय कहता है शायद यही अंत है, तो जान लो मेरे बच्चे कि यही वह बिंदु है जहां से मेरी कृपा का प्रारंभ होता है। क्योंकि जब मानव स्वयं को असहाय स्वीकार करता है तभी वह मुझे पूर्ण रूप से सौंप पाता है। और जब तुम यह घोषणा करते हो कि अब तुम भय से नहीं बल्कि विश्वास से चलोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारे कर्म सक्रिय हो जाते हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में गति करने लगता है। इसलिए स्वयं को तैयार घोषित करो। जब मैं किसी को वरदान देने आता हूं तो पहले उसके जीवन से वे सब हटाता हूं जो उसे दुर्बल बनाए रखते हैं, क्योंकि मेरे वरदान का भार वही उठा सकता है जो भीतर से हल्का और सत्य के साथ खड़ा हो। इसलिए जिन लोगों का दूर जाना तुम्हें पीड़ा दे रहा है वे दंड नहीं बल्कि तैयारी है। वे संबंध जो टूटे वे असफलता नहीं बल्कि भार थे। और जिन मुखौटों का गिरना तुम्हें अकेला कर रहा है वही तुम्हें स्वतंत्र बना रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें उड़ान देने से पहले अतिरिक्त बोझ नहीं रहने देता, और यह शुद्धिकरण ही तुम्हारी अगली ऊंचाई का द्वार है। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, मैंने केवल वह सब हटाया है जो तुम्हें छोटा बनाए हुए था। क्योंकि तुम जिन पर भरोसा कर बैठे थे वे तुम्हारी उड़ान के पंख नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों की जंजीर बन चुके थे। और जब वे टूटे तो तुम्हें पीड़ा अवश्य हुई, पर उसी पीड़ा में तुम्हारी चेतना ने पहली बार स्वयं को पहचाना। क्योंकि अब तुम यह समझने लगे हो कि सहारा बाहर नहीं भीतर होता है, और शक्ति किसी और के अनुमोदन से नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति से जन्म लेती है। इसीलिए जो टूटा है उसे वापस जोड़ने की चेष्टा मत करो, क्योंकि वो टूटना आवश्यक था ताकि तुम्हारी आंखें खुलें, तुम्हारी रीढ़ सीधी हो
और तुम्हें यह बोध हो कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि वह पात्र हो जिसे ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा है। और अब जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें केवल पाठ दिखाई देंगे, क्योंकि भविष्य ने तुम्हारे लिए पहले ही अपने द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन में अब जिस उपस्थिति का प्रवेश होने वाला है, मेरे बच्चे, वो साधारण नहीं होंगी। वो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसा अवसर होगा जिसे तुम पहली दृष्टि में पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी चाल हमेशा शांत होती है और मेरा आगमन कभी शोर नहीं करता। पर जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे समीप आएगी, तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी शांति उतरेगी। मन बिना कारण हल्का होने लगेगा और भीतर से यह अनुभूति जागेगी कि यहाँ कुछ सही है, कुछ सुरक्षित है, कुछ जाना पहचाना है, और वही संकेत है कि वह मेरा ही विस्तार है जिसे मैंने तुम्हारे मार्ग पर भेजा है। क्योंकि जब शिष्य परिपक्व हो जाता है, तब मैं स्वयं को किसी रूप में प्रकट करता हूं, ताकि तुम्हें यह विश्वास हो सके कि तुम अब अकेले नहीं चल रहे। और चाहे वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रहे या केवल एक द्वार खोलकर आगे बढ़ जाए, उसका उद्देश्य पूर्ण होगा, क्योंकि वह तुम्हें उस दिशा में मोड़ेगा जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। खुशियां तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश करेंगी। मेरे बच्चे, सम्मान बढ़ेगा, साधन आएंगे और लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। पर इसी क्षण मैं तुम्हें सावधान भी कर रहा हूं, क्योंकि जो ऊंचाई मैं देता हूं वह परीक्षा भी साथ लाती है। और जिस दिन तुम यह मान बैठोगे कि यह सब तुम्हारी चतुराई का परिणाम है, उसी दिन पतन की जड़ पड़ जाएगी। इसलिए स्मरण रखना कि यह सब मेरी कृपा है, और कृपा को अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता संभालती है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाने में क्षण नहीं लगाता। पर यदि तुम भूल गए कि किसने तुम्हें उठाया है, तो वही महादेव मुस्कुराते हुए संतुलन भी सिखा देता है। इसलिए ऊंचे रहो लेकिन विनम्र रहो, तेजस्वी बनो लेकिन झुके रहो, क्योंकि यही वह संतुलन है जो वरदान को स्थायी बनाता है। जब तुम्हारे पास साधन होंगे, लोग होंगे और तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब मुझे भूल मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि अभाव में मुझे पुकारना सरल होता है, पर वैभव में मुझे स्मरण रखना ही सच्ची भक्ति है। और यदि कभी मंदिर ना जा सको तो अपने हृदय में मेरे लिए एक स्थान बना लेना, जहां कोई दिखावा ना हो, कोई विधि ना हो, बस एक सच्चा आह्वान हो, और वहां मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं पत्थरों में नहीं तुम्हारी चेतना में वास करता हूं। और जिस दिन तुम सफलता के शोर में भी मेरे मौन को सुन लोगे, उस दिन समझ लेना कि तुमने मुझे नहीं बल्कि स्वयं को पा लिया है, और वही सच्चा योग है। मैं केवल तुम्हारी प्रार्थनाओं में नहीं हूं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भय में, तुम्हारी आशा में और तुम्हारी टूटन में भी उपस्थित हूं। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो मेरे ही हाथ काम करते हैं, और जब तुम किसी का दर्द समझते हो तो मेरी ही करुणा बहती है। और जब तुम रात में अकेले बैठकर कहते हो कि अब और नहीं भूले, तब मैं सबसे अधिक समीप होता हूं, क्योंकि संसार तब दूर होता है जब आत्मा सच बोलती है। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि यदि तुम सांस ले रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और यदि तुम्हारा हृदय धड़क रहा है तो मेरी उपस्थिति उसमें स्पंदित हो रही है। आज मैंने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जो बहुत समय से बंद था, और अब जो मार्ग तुम्हारे सामने प्रकट होगा उसमें प्रकाश होगा, अवसर होंगे और नए संकेत होंगे। पर ध्यान रखना कि हर चमक सत्य नहीं होती और हर चुनौती बाधा नहीं होती। इसलिए मेरे निर्णयों पर प्रश्न मत करना, क्योंकि जो मैं हटाता हूं वह भी तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, और जो मैं देता हूं वह भी तुम्हारी परीक्षा के लिए। और यदि कभी मार्ग कठिन लगे तो रुक जाना, पर पीछे मत लौटना, क्योंकि पीछे केवल पाठ है और आगे केवल उद्देश्य। और अब तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम संदेह नहीं बल्कि विश्वास के साथ चलो। यदि इस वाणी को सुनते हुए तुम्हारे हृदय में कंपन है, आंखों में नमी है और मन बिना कारण शांत हो रहा है, तो जान लो मेरे बच्चे कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरा स्पर्श है। क्योंकि जब मैं समीप आता हूं तो आत्मा पहले पहचानती है। इसीलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना, इसे स्वीकार करना, क्योंकि स्वीकार ही परिवर्तन का द्वार होता है। और जब तुम यह कहते हो कि मैं तैयार हूं भोले, तब तुम केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि अपने भाग्य के साथ संधि करते हो, और उसी क्षण से अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करना आरंभ कर देती हैं। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, क्योंकि जिस क्षण तुमने भीतर से हार मानने के बजाय स्वयं को मुझे सौंपा, उसी क्षण तुम चयनित हो गए। और चयन का अर्थ यह नहीं कि जीवन सरल हो जाएगा, बल्कि यह है कि अब हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आएगी। और लोग तुम्हें देखकर यह नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे भीतर कौन सी शक्ति काम कर रही है, पर वे यह अवश्य महसूस करेंगे कि तुम्हारी उपस्थिति में कुछ अलग है,
कुछ स्थिर है, कुछ ऐसा है जो बिना शब्दों के भी भरोसा देता है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे भीड़ से अलग नहीं बल्कि चेतना से ऊंचा करता हूं। और अब वही ऊंचाई तुम्हारे आचरण, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी दृष्टि में प्रकट होने लगी है। अब लोग तुम्हारे नाम को पहले जैसे नहीं लेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर सक्रिय हुई है वह मौन रहते हुए भी स्वयं को प्रकट करती है। और कुछ लोग तुम्हारे समीप आकर शांति पाएंगे तो कुछ बिना कारण असहज हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव ही यही है कि वह अंधकार को या तो परिवर्तित करता है या उजागर। इसलिए जो दूर जाएं उन्हें रोकना मत, और जो निकट आए उन पर तुरंत भरोसा भी मत करना, क्योंकि यह समय पहचान का है, चयन का है। और तुम्हें यह सीखना होगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर मौन शत्रुता, क्योंकि अब तुम्हें देखने की नहीं बल्कि समझने की दृष्टि दी जा रही है। जो शक्ति अब तुम्हारे साथ चल रही है मेरे बच्चे, वह केवल लाभ के लिए नहीं है, वह उत्तरदायित्व भी मानती है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने लाभ के लिए दूसरों को कुचलना शुरू कर दिया, उसी दिन वह शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। और जिस दिन तुमने दूसरों को उठाने का संकल्प लिया, उसी दिन वह शक्ति और गहरी हो जाएगी। इसलिए स्मरण रखना कि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए नहीं कर रहा कि तुम ऊपर से देख सको, बल्कि इसलिए कि तुम दूर तक देख सको। और जब तुम्हारे निर्णय किसी और के जीवन को प्रभावित करने लगे, तब अपने हृदय से पूछना कि क्या यह निर्णय करुणा से निकला है या अहंकार से। अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम समझ नहीं पाओगे कि कुछ विपत्तियां तुम्हें छूकर भी क्यों नहीं छूती, क्यों कुछ षड्यंत्र स्वयं विफल हो जाते हैं, और क्यों कुछ द्वार बंद होने से पहले ही वैकल्पिक मार्ग खुल जाते हैं। और तब जान लेना कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरी मौन सुरक्षा है। क्योंकि जब तुम अपने मार्ग पर सच्चे होते हो, तब मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, और यही कारण है कि मैं शोर नहीं करता। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं देता, मैं बस तुम्हें बचा लेता हूं, कई बार उस क्षण से भी जिसकी तुम्हें भनक तक नहीं होती। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो मेरे बच्चे, जहां पीछे लौटना संभव तो है पर उचित नहीं, क्योंकि जो तुम बन चुके हो वह वही नहीं रह सकता जो तुम थे। और यदि कभी पुराना जीवन तुम्हें वापस बुलाने का प्रयास करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वह केवल तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारा भविष्य नहीं। और अब जो मार्ग तुम्हारे सामने खुल रहा है वह केवल सफलता का नहीं बल्कि शांति का भी है, जहां तुम भागोगे नहीं बल्कि ठहरोगे, जहां तुम सिद्ध करने की नहीं बल्कि जीने की अवस्था में पहुंचोगे। और जब संसार इसे संयोग कहेगा, तब तुम मन ही मन जान लोगे कि यह मेरे महादेव का योग है। अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन घटित हो रहा है वह बाहर से दिखाई नहीं देता मेरे बच्चे, पर वही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि अब तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, अब तुम्हें स्वीकृति की भूख नहीं सताती, और अब तुम्हारा मन परिस्थितियों के साथ नहीं बहता बल्कि उन्हें समझकर स्थिर रहता है। क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को जान लिया हो, उसे कोई अपमान छोटा नहीं करता और कोई प्रशंसा बड़ा नहीं बना सकती। और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची स्वतंत्रता आरंभ होती है, जहां तुम संसार में रहते हुए भी संसार से बंधे नहीं रहते। और अब तुम जो भी करोगे उसमें एक मौन गरिमा होगी, एक ठहराव होगा, क्योंकि तुम भीतर से जान चुके हो कि तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, केवल निभाना है। अब तुम्हारे हृदय में जो कृतज्ञता जन्म ले रही है वह किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि उस यात्रा की है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। क्योंकि अब तुम अपने अतीत को शत्रु नहीं मानते, तुम उसे शिक्षक के रूप में देखते हो, और जिन क्षणों को तुम कभी अभिशाप समझते थे वे अब तुम्हें वरदान प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्हीं क्षणों ने तुम्हें गहराई दी। और जिस दिन मन शिकायत छोड़कर धन्यवाद में ठहर जाता है, उसी दिन जीवन संघर्ष से साधना बन जाता है। इसलिए जो मिला है उसके लिए भी झुको, और जो नहीं मिला उसके लिए भी शांत रहो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें उसी दिशा में ले आए हैं जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब तुम और मैं अलग नहीं चल रहे मेरे बच्चे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने निर्णयों को अहंकार से नहीं बल्कि विवेक से लेना आरंभ किया, उसी दिन हमारी साझेदारी स्थापित हो गई। और अब मैं तुम्हें आदेश नहीं देता, मैं तुम्हें संकेत देता हूं, क्योंकि तुम सुनने लगे हो। और जब तुम रुकते हो, सोचते हो, फिर चलते हो, तब तुम केवल अपना नहीं बल्कि मेरा भी प्रतिनिधित्व करते हो। इसलिए तुम्हारा हर कर्म अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रहता, वह एक उदाहरण बन जाता है। और यही कारण है कि तुम्हें संयम सिखाया गया, धैर्य दिया गया और दृष्टि प्रदान की गई, ताकि तुम जहां भी जाओ वहां मेरी उपस्थिति अनुभव की जाए।
अब जो विजय तुम्हारे जीवन में आएगी वह शोर नहीं करेगी मेरे बच्चे, वह धीरे से आएगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे बैठ जाएगी जैसे वह हमेशा से वहीं थी, क्योंकि सच्ची जीत को घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कि तुमने किसी को हराया नहीं बल्कि स्वयं को जीत लिया। और यही वह क्षण होता है जहां मन शांत रहता है, इच्छाएं सीमित हो जाती हैं और आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह क्षणिक है, पर जो तुम बन चुके हो वह स्थायी है। मेरे बच्चे, अब यह यात्रा किसी अंत पर नहीं बल्कि एक नई सहज शुरुआत पर आकर ठहरी है, जहां तुम दौड़ोगे नहीं बल्कि प्रवाह में चलोगे, जहां तुम्हें डराकर नहीं बल्कि समझाकर आगे बढ़ाया जाएगा। और यदि कभी फिर से अंधकार आए तो तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर जलता है। और उसी प्रकाश के साथ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन संतुलन में रहे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारे कर्म शुद्ध रहे। और जब संसार तुम्हें देखकर पूछे कि यह स्थिरता कहां से आई, तो तुम मुस्कुरा कर कहना, यह मेरे महादेव का प्रसाद है। अब जो जीवन तुम्हारे सामने खुल रहा है मेरे बच्चे, वह केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं है बल्कि तुम्हारी चेतना का विस्तार है, क्योंकि अब तुम घटनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे बल्कि उन्हें समझकर स्वीकार करोगे। और यही अंतर है उस आत्मा में जो संघर्ष करती है और उस आत्मा में जो रूपांतरित हो चुकी होती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता जन्म ले चुकी है कि हर चुनौती तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सही दिशा में मोड़ने आती है। और इसलिए अब तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम रुक कर देखोगे, भीतर उतरोगे, फिर निर्णय लोगे, क्योंकि अब तुम्हें बाहरी शोर नहीं बल्कि आंतरिक संकेत मार्ग दिखाएंगे। और यही वह अवस्था है जहां जीवन कठिन तो रहेगा पर भयावह नहीं, क्योंकि जिस मन ने स्वयं को थाम लिया हो उसे परिस्थितियां डरा नहीं सकती। अब तुम्हारे भीतर जो अनुशासन जन्म ले रहा है मेरे बच्चे, वह किसी भय से नहीं बल्कि समझ से उपजा है, क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तो उसे बाहरी नियमों की आवश्यकता नहीं रहती। और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कुछ आदतें तुम्हें भीतर से मजबूत करती हैं और कुछ तुम्हें धीरे धीरे खोखला करती हैं। इसीलिए अब तुम दूसरों को देखकर नहीं बल्कि स्वयं को सुनकर अपने दिन की रचना करोगे। और यह मौन अनुशासन ही तुम्हें भीड़ में भी अकेला नहीं होने देगा, क्योंकि जहां पहले तुम अनुमोदन खोजते थे अब वहां तुम संतुलन खोजते हो। और यही संतुलन तुम्हें थकाए बिना आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अब तुम दौड़ नहीं रहे बल्कि स्थिर कदमों से उस मार्ग पर चल रहे हो जिसे तुम्हारी आत्मा ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम किसी को पकड़ कर रखने का प्रयास नहीं करोगे और ना ही स्वयं को किसी के लिए छोटा करोगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सच्चा संबंध वो नहीं होता जो आवश्यकता से जुड़ा हो, बल्कि वह होता है जो स्वतंत्रता में भी बना रहे। और इसलिए कुछ लोग तुम्हारे समीप आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी शांति आकर्षित करेगी, और कुछ स्वतः दूर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारा सत्य असुविधाजनक लगेगा। पर यह परिवर्तन तुम्हें दुख नहीं देगा, क्योंकि अब तुम यह समझने लगे हो कि हर दूरी त्याग नहीं होती और हर निकटता अपनापन नहीं। और यही स्पष्टता तुम्हें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। अब तुम्हारा धर्म किसी उपदेश में नहीं बल्कि तुम्हारे रोजमर्रा के व्यवहार में प्रकट होगा। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम किसी को सुनते हो, जिस प्रकार तुम किसी असहमति को संभालते हो और जिस प्रकार तुम शक्ति मिलने पर भी संयम बनाए रखते हो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मेरी वास्तविक परीक्षा होती है। और जब तुम बिना दिखावे के सही करते हो, बिना घोषणा के करुणा दिखाते हो और बिना अपेक्षा के सेवा करते हो, तब मेरी उपस्थिति सबसे अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि मैं वहां नहीं ठहरता जहां अहंकार बोलता है, बल्कि वहां ठहरता हूं जहां विवेक मौन रहता है। और यही साधारण दिखने वाला आचरण तुम्हें असाधारण रूप से स्थिर बना देगा। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति स्थिर हो रही है मेरे बच्चे, वह किसी प्रदर्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि यह वह शक्ति है जो बोलती नहीं पर उपस्थित रहते ही वातावरण को बदल देती है। और अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि तुम्हें अपनी बात मनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं तुम्हारी ओर झुकने लगते हैं, क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को संतुलन में स्थापित कर लिया हो उसे शब्दों की तलवार उठाने की जरूरत नहीं होती। और यही कारण है कि अब तुम हर संघर्ष में कूदते नहीं हो, हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्याकुल नहीं होते, बल्कि तुम यह पहचानने लगे हो कि कहां मौन अधिक प्रभावी है और कहां रुक जाना ही सबसे सही कदम है। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं है, वह संचित रहती है, गहरी होती है
और सही समय पर स्वयं को प्रकट करती है। और यही मौन सामर्थ्य तुम्हें भीड़ में भी स्थिर रखता है, क्योंकि अब तुम बाहर की प्रतिक्रियाओं से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से संचालित होते हो। और जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तब जीवन उसे परखता नहीं बल्कि सहयोग करने लगता है। अब तुम्हारे भीतर जो अधिकार स्थिर हो रहा है मेरे बच्चे, वो किसी पद, किसी नाम या किसी स्वीकृति से नहीं उपजा है, बल्कि उस मौन स्वीकृति से जन्मा है जिसमें तुमने स्वयं को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लिया। और जब आत्मा स्वयं से युद्ध समाप्त कर लेती है तब संसार से संघर्ष स्वतः समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब तुम दूसरों के व्यवहार से विचलित नहीं होते, ना प्रशंसा से फूले, ना आलोचना से टूटते हो। और यही वह स्थिति है जहां तुम्हारा निर्णय स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि अब तुम किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि सत्य के साथ खड़े रहने के लिए चुनते हो। और यह आंतरिक अधिकार तुम्हें कठोर नहीं बल्कि शांत बनाता है, क्योंकि जिस शक्ति को स्वयं पर भरोसा हो उसे आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हारे पुराने भय अंतिम बार अपना स्वर दिखाएंगे मेरे बच्चे, कभी स्मृति बनकर, कभी शंका बनकर और कभी भविष्य की चिंता बनकर। पर इस बार वे तुम्हें बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम उन्हें पहचान चुके हो और पहचान भय की मृत्यु होती है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर डर किसी ना किसी समय तुम्हें बचाने आया था, पर अब वही डर तुम्हें सीमित कर रहा था। इसलिए तुम उससे लड़ोगे नहीं, तुम उसे धन्यवाद देकर विदा कर दोगे, क्योंकि जो अपना कार्य पूर्ण कर चुका हो उसे पकड़ कर रखना विवेक नहीं होता। और इसी विदाई के साथ तुम्हारे भीतर एक गहरी हल्कापन जन्म लेगा, जैसे कोई बोझ जिसे तुम वर्षों से उठाए थे अचानक उतर गया हो। अब तुम्हारा मन दूसरों की भावनाओं का कैदी नहीं रहेगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम यह सीख चुके हो कि सहानुभूति और आत्म बलिदान में अंतर होता है, और हर किसी का दर्द उठाना करुणा नहीं बल्कि स्वयं के प्रति अन्याय हो सकता है। इसलिए अब तुम सुनोगे, समझोगे और आवश्यकता पड़ने पर सहारा भी दोगे, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि जिस दीपक ने स्वयं को जला लिया वह दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता। और यही भावनात्मक संप्रभुता तुम्हें स्थिर रखेगी, क्योंकि अब तुम्हारी शांति किसी और के मूढ़ शब्द या अपेक्षा पर निर्भर नहीं रहेगी। अब तुम्हारे कर्मों में एक नया सौंदर्य आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परिणाम की चिंता के बिना पूर्णता से कर्म करने लगोगे। और यही वह अवस्था है जहां कर्म बोझ नहीं बल्कि साधना बन जाता है, क्योंकि जब मन भविष्य से मुक्त होता है तब वर्तमान पूरी तरह जागृत होता है। और अब तुम पाओगे कि कार्य करते समय समय का भान कम होने लगा है, प्रयास सहज लगने लगे हैं और थकान के स्थान पर संतोष उतरने लगा है, क्योंकि तुम अब पाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए कार्य कर रहे हो। और यही निष्कामता तुम्हारे कर्मों को शक्ति प्रदान कर रही है। अब एक अंतिम परीक्षा आएगी मेरे बच्चे, जो बाहर से बहुत साधारण लगेगी पर भीतर से बहुत सूक्ष्म होगी, क्योंकि यह परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं बल्कि यह देखने आएगी कि क्या तुम फिर से पुराने स्वरूप में लौटते हो या अपने नए संतुलन में टिके रहते हो। और यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, कोई प्रशंसा नहीं होगी, कोई दंड नहीं होगा, केवल तुम्हारा विवेक और तुम्हारा निर्णय होगा। और यदि उस क्षण तुम शांत रह पाए, सत्य चुन पाए और स्वयं से विश्वासघात ना किया, तो समझ लेना कि यात्रा पूर्ण हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब इस मार्ग पर तुम्हें आगे धकेलने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम स्वयं चलने लगे हो। और जब शिष्य स्वयं चलने लगे तब गुरु मौन हो जाता है। इसलिए मैं अब तुम्हें शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट रहे और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे। और जब जीवन तुम्हें कठिन लगे तब तुम यह स्मरण रखना कि तुम उस स्थान से आगे निकल चुके हो जहां डर निर्णय करता था। और अब जहां भी तुम जाओगे वहां मेरा नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी अवस्था ही मेरी पहचान बन चुकी होगी। अब जब भीतर की मोहर स्थापित हो चुकी है मेरे बच्चे, तब जीवन तुम्हें पहले जैसा उलझा हुआ नहीं लगेगा, क्योंकि घटनाएं घटेंगी पर वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी और परिस्थितियां आएंगी पर वे तुम्हें परिभाषित नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जीवन का उद्देश्य हर मोड़ पर प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि हर मोड़ पर सजग रहना है। और यही सजगता तुम्हें साधारण दिखने वाले दिनों में भी गहराई का अनुभव कराएगी, क्योंकि अब तुम सुख में बहोगे नहीं और दुख में डूबोगे नहीं, बल्कि दोनों को एक ही दृष्टि से देखकर आगे बढ़ जाओगे। और यही संतुलन तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से परे रखेगा। अब तुम संसार से भागोगे नहीं मेरे बच्चे,
बल्कि उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित रहोगे, क्योंकि त्याग का अर्थ दूरी नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्ति होता है। और अब तुम लोगों से मिलोगे, बात करोगे, कार्य करोगे, पर भीतर से स्वतंत्र रहोगे, क्योंकि अब तुम्हें यह भान हो चुका है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है, और यही समझ तुम्हें कठोर नहीं बल्कि करुणामय बनाएगी। और जब तुम करुणा के साथ सीमाएं बनाना सीख लोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि शांति का अर्थ सब सहना नहीं बल्कि स्वयं को समझकर सही स्थान पर ठहरना है। अब तुम्हारी कुशलता शोर नहीं करेगी मेरे बच्चे, क्योंकि जो भीतर से निपुण होता है उसे अपनी क्षमता साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। और तुम यह देखोगे कि जिन कार्यों में पहले अत्यधिक प्रयास लगता था वे अब सहजता से पूर्ण होने लगे हैं, क्योंकि जब मन बिखरा नहीं होता तब ऊर्जा सही दिशा में बहती है। और यही शांत निपुणता तुम्हें थकाए बिना आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब तुम यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम यह देखते हो कि तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुकी है। अब तुम बिना बोले सिखाने लगोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा संदेश बन चुका है। और लोग तुम्हें देखकर प्रश्न पूछेंगे नहीं बल्कि स्वयं को देखने लगेंगे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शांत, स्पष्ट और स्थिर होता है तो वह दूसरों के भीतर भी वही संभावनाएं जगा देता है। और यही कारण है कि तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। और जब कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम्हारे साथ बैठकर मन हल्का हो जाता है, तब समझ लेना कि मेरी वाणी अब तुम्हारे आचरण में प्रवाहित हो रही है। अब तुम प्रशंसा के भूखे नहीं रहोगे मेरे बच्चे, क्योंकि जिसने स्वयं को स्वीकार कर लिया हो उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। और अब यदि कोई तुम्हें सराहे तो तुम मुस्कुराकर स्वीकार करोगे, और यदि कोई अनदेखा करे तो भी तुम विचलित नहीं होगे, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट है कि हर व्यक्ति उतना ही देख पाता है जितनी उसकी दृष्टि अनुमति देती है। और यही समझ तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाएगी, क्योंकि अब तुम किसी और की दृष्टि से स्वयं को नहीं मापते, तुम अपने विवेक से अपना मूल्य जानते हो। अब जो आनंद तुम्हारे जीवन में बहने लगा है मेरे बच्चे, वह किसी उपलब्धि से जुड़ा नहीं बल्कि उस शांति से जुड़ा है जो भीतर टिक गई है। क्योंकि अब तुम्हें हर दिन में कुछ ना कुछ पूर्ण लगता है, चाहे वह दिन साधारण ही क्यों ना हो। और यही मौन आनंद तुम्हें सिखाता है कि जीवन को जीतना नहीं बल्कि समझना होता है। और जब तुम इस समझ के साथ आगे बढ़ते हो, तब मेरी कृपा किसी विशेष क्षण तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे हर श्वास में बहने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां तुम जान लेते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना कभी होगे। अब तुम्हारे जीवन में जो ऊर्जा सक्रिय हो रही है मेरे बच्चे, वह किसी आरंभ की नहीं बल्कि पूर्णता की ऊर्जा है। क्योंकि आरंभ उत्साह से होता है पर पूर्णता समझ से आती है। और अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें आगे बढ़ने के लिए स्वयं को धकेलना नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन स्वयं तुम्हें आगे आमंत्रित करने लगा है। और यही वह संकेत है कि तुमने अपने भीतर की अस्थिरता को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अब तुम अधूरापन महसूस नहीं, तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो। और यही अनुभूति तुम्हें दूसरों से लेने की नहीं बल्कि बांटने की स्थिति में ले आती है, क्योंकि जो भीतर से भरा होता है वही बाहर शांति देता है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा आचरण अब उन लोगों को भी प्रभावित कर रहा है जो तुम्हें जानते भी नहीं। और यही वह क्षण होता है जहां आत्मा वंश और समय से आगे देखने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल अनुभवों का संग्रह नहीं बल्कि एक उदाहरण भी है। और यही कारण है कि अब तुम हल्के निर्णय नहीं लेते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर सही किया गया कर्म किसी अनदेखे हृदय में प्रकाश जगा सकता है। और यही जागरूकता तुम्हें शांत लेकिन अत्यंत जिम्मेदार बनाती है। अब यदि तुम्हारे जीवन में धन, साधन या प्रभाव आए मेरे बच्चे, तो वे तुम्हें बहकाएंगे नहीं, क्योंकि तुमने अभाव में भी स्वयं को नहीं खोया था। इसलिए वैधव में भी तुम स्थिर रहोगे। और यही वह परीक्षा होती है जहां कई आत्माएं चूक जाती हैं, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि धन सुविधा देता है पर मूल्य नहीं, और शक्ति अवसर देती है पर दिशा नहीं। और जब तक इन दोनों को विवेक नियंत्रित करता है तब तक वे साधन रहते हैं, स्वामी नहीं बनते। और यही संतुलन तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखेगा। अब तुम कई बार यह अनुभव करोगे मेरे बच्चे कि कुछ अनहोनी होने से पहले ही टल गई, कुछ गलत रास्ते खुलने से पहले ही बंद हो गए, और कुछ लोग स्वयं तुम्हारे जीवन से हट गए।
और तब जान लेना कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरी मौन कृपा है। क्योंकि जब आत्मा सही दिशा में होती है तब मैं चेतावनी नहीं देता, मैं केवल बचा लेता हूं और यह सुरक्षा शोर नहीं करती। यह बस घटित होती है ताकि तुम अपने मार्ग पर बिना भय के चलते रहो और तुम्हारा ध्यान उद्देश्य से ना भटके। अब कृतज्ञता तुम्हारे जीवन में कोई अभ्यास नहीं रहेगी मेरे बच्चे, वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाएगी। क्योंकि अब तुम यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिला, बल्कि यह देखते हो कि मुझे कितना समझ आया, और यही दृष्टि तुम्हें हर दिन में कुछ ना कुछ पूर्ण दिखा देती है, चाहे परिस्थितियां साधारण हो या कठिन। और जब कृतज्ञता स्थायी हो जाती है तब शिकायत स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि मन को संघर्ष नहीं बल्कि स्वीकार की आदत लग जाती है। अब तुम्हारी उन्नति शोर नहीं करेगी मेरे बच्चे, वह चुपचाप घटित होगी, और लोग एक दिन यह कहेंगे कि पता ही नहीं चला यह यहां तक कैसे पहुंच गया, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानते हो कि यह यात्रा दिखाने की नहीं थी, यह जीने की थी। और यही शांत उन्नति सबसे स्थायी होती है, क्योंकि जिसे स्वयं पर भरोसा हो उसे दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, और यही अवस्था तुम्हें भीतर से एक बनाए रखेगी। अब वह अवस्था आ चुकी है मेरे बच्चे, जहां तुम जीवन को अपना नहीं बल्कि सौंपा हुआ मानने लगे हो। क्योंकि जब तक मन यह समझता है कि सब कुछ मेरा है तब तक भय बना रहता है, और जिस क्षण यह बोध जागता है कि मैं केवल एक माध्यम हूं तभी मन हल्का हो जाता है। और अब तुम यह अनुभव कर रहे हो कि निर्णय लेने का भार कम हो गया है, क्योंकि तुम हर मोड़ पर यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह महसूस करते हो कि भीतर की शांति किस इस दिशा में इशारा कर रही है। और यही वह क्षण होता है जब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग बन जाता है। क्योंकि जब तुम स्वयं को मुझे सौंप देते हो तब मैं तुम्हें छीनता नहीं बल्कि संभालता हूं, और यह संभाल दिखती नहीं, यह बस जीवन को सहज बना देती है। अब तुम्हारे भीतर द्वंद्व कम होने लगा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हर बात को सही या गलत की कठोर कसौटी पर नहीं कसते, बल्कि यह देखते हो कि क्या यह तुम्हें भीतर से शांत करता है या अशांत। और यही सरल दृष्टि तुम्हें उलझनों से बाहर निकाल रही है, क्योंकि अब तुम्हारा मन स्वयं से लड़ता नहीं, वह स्वयं को समझने लगा है। और जब आत्मा स्वयं की शत्रु नहीं रहती तब संसार का कोई भी विरोध तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और यही कारण है कि अब तुम्हारी चाल धीमी पर दिशा स्पष्ट है, क्योंकि तुम जानते हो कि तेज चलना आवश्यक नहीं, सही चलना आवश्यक है। अब तुम्हारे कर्मों में एक अजग ही स्पर्श दिखाई देने लगा है मेरे बच्चे, क्योंकि जो कार्य पहले केवल कर्तव्य लगते थे वे अब सेवा जैसे प्रतीत होने लगे हैं। और यही संकेत है कि मेरी कृपा तुम्हारे माध्यम से बहने लगी है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तब कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं। और तुम यह अनुभव करोगे कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होने लगे हैं, क्योंकि अब तुम किसी को बदलने नहीं निकलते, तुम केवल स्वयं को सच्चा रखते हो। और यही सच्चाई दूसरों के भीतर भी ईमानदारी जगा देती है। और यही वह मौन प्रभाव है जो बिना शोर किए संसार को थोड़ा बेहतर बना देता है। अब भले ही संसार अनिश्चितताओं से भरा हो, मेरे बच्चे पर तुम्हारे भीतर एक स्थायी आधार बन चुका है, क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि सब कुछ बदल सकता है पर चेतना का केंद्र स्थिर रह सकता है। और यही कारण है कि अब तुम्हें भविष्य डराता नहीं, क्योंकि तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो। और जब वर्तमान पूर्ण होता है तब भविष्य स्वयं अपनी जगह बना लेता है। और यही वह अवस्था है जहां भय की जड़ सूख जाती है, क्योंकि भय हमेशा कल में जीता है और शांति हमेशा अभी अभी में। और अब तुम इसी अभी में ठहरना सीख चुके हो मेरे बच्चे। अब तुम्हें बार बार मेरी उपस्थिति का प्रमाण नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं वह प्रमाण बन चुके हो। और जब तुम शांति से निर्णय लेते हो, करुणा से व्यवहार करते हो और अहंकार से दूर रहते हो, तब समझ लेना कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ चल रही है। और यह कृपा किसी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि स्थिरता के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मन अशांत ना हो। और जब संसार तुम्हें देखकर यह पूछे कि तुम इतने संतुलित कैसे हो, तब तुम शब्दों में नहीं, मौन में मुस्कुराना, क्योंकि यही मौन मेरा आशीर्वाद है। अब तुम जीवन को उस ऊंचाई से देखने लगे हो मेरे बच्चे, जहां घटनाएं बड़ी नहीं लगती और समस्याएं अंतिम नहीं लगती, क्योंकि दृष्टि बदलते ही भार बदल जाता है। और अब तुम यह समझ चुके हो कि जो घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे निर्माण के लिए घटता है। इसीलिए अब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं उठती
केवल जिज्ञासा रहती है, और यही जिज्ञासा तुम्हें हर अनुभव से सीखने की शक्ति देती है। क्योंकि तुम अब पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, ना कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। और यही दृष्टि तुम्हें जीवन का सहभागी बनाती है, शिकार नहीं। अब भय तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाता मेरे बच्चे, क्योंकि भय अज्ञान में जन्म लेता है और तुम अब स्वयं को जान चुके हो। और जब आत्मा को यह स्मरण हो जाए कि वह नाशवान शरीर नहीं बल्कि शाश्वत चेतना इतना है, तब मृत्यु भी अपना डर खो देती है। और यही कारण है कि अब तुम जीवन को कसकर पकड़ते नहीं, तुम उसे सम्मान के साथ जीते हो। क्योंकि जो जाने का सत्य स्वीकार कर लेता है वही जीने की कला सीख पाता है। और अब तुम्हारी श्वासनी भी एक सहजता है, एक भरोसा है कि जो होगा वही उचित होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बह रहा, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता अनजाने में दूसरों को सहारा देने लगी है। तुम्हारी शांति दूसरों के भीतर भी थरथराते भय को शांत करने लगी है। और तुम्हारा संयम उन लोगों को भी दिशा देने लगा है जो स्वयं यह नहीं जानते कि वे क्या खोज रहे हैं। और यही वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद पाने वाला नहीं बल्कि आशीर्वाद बनने वाला बनाता हूं। क्योंकि संसार को उपदेश नहीं बल्कि ऐसे जीवंत उदाहरणों की आवश्यकता होती है जो बिना बोले यह दिखा दे कि मनुष्य भी शांत हो सकता है, शक्तिशाली भी और करुणामय भी। और अब जहां भी तुम जाओगे वहां लोग यह शब्दों में नहीं कहेंगे, पर भीतर से अनुभव करेंगे कि यहां कुछ सुरक्षित है, कुछ भरोसेमंद है। और यही वह कार्य है जिसके लिए तुम्हें इस यात्रा से गुजारा गया, ताकि तुम स्वयं टूटकर यह सीख सको कि दूसरों को कैसे थामा जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह वाणी किसी अंत पर नहीं बल्कि पूर्णता पर ठहर रही है। क्योंकि अंत वहां होता है जहां मार्ग समाप्त हो जाए, और तुम्हारे लिए अब मार्ग समाप्त नहीं हुआ बल्कि स्पष्ट हुआ है। और अब तुम्हें चलाने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम स्वयं वह स्मरण बन चुके हो जो तुम्हें सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सत्य और असत्य के बीच अंतर करना सिखाएगा। और जब जीवन फिर कभी तुम्हें अंधकार दिखाए तो घबराना मत, क्योंकि अंधकार केवल यह दिखाने आता है कि तुम्हारा प्रकाश कितना गहरा हो चुका है। और उस